सबसे पहले बच्चों मैं जो बोर्ड पर नाम लिख रहा हूं आप उसकी तरफ देखिए। भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और उसके बाद सिर्फ कंपोजिट लिख रहा हूं। उसके बाद अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, बच्चों ये क्या चीज है? आपको पर्सनली एक समझने से पहले इन दोनों चीजों को समझना चाहिए। मैं यहां पर कुछ संख्या लिखूं पहले जैसे मैंने संख्या लिख दी 7। फिर ये देखिए बच्चों कि 7 में किस किस का भाग जाता है। तो 7 में या तो 7 का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है। और मैं संख्या लिखूं 12, तो 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 12 का जाता है। तो 7 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, 1 का या 7 का। और 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 1, 2, 3, 4, 6 या 12 का भाग जाता है। तो बच्चों कुछ संख्याएं ऐसी है, वे संख्याएं जिनमें स्वयं या 1 का ही भाग जाता है, 1 का ही भाग जाता है। वे संख्याएं बच्चों अभाज्य संख्याएं हैं। उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनमें स्वयं या 1 का ही भाग जाता है। ए नंबर विच इज डिविजिबल फ्रॉम 1 और इटसेल्फ। एक नंबर जिसमें 1 का या इटसेल्फ मतलब स्वयं का ही भाग जाता है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अब कौन कौन सी अभाज्य संख्या है बच्चों? पहली अभाज्य संख्या 2 है। अब आपका क्वेश्चन 1 है, नहीं, पहली अभाज्य संख्या वो 2 है। और उसके बाद 3, 5, 7, 11 ये सभी संख्याएं हैं वो अभाज्य है। तो 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 10वीं क्लास में। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि विषम संख्याएं अभाज्य होती है, ये कोई जरूरी नहीं है। विषम संख्याएं अभाज्य हो सकती है लेकिन हो ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं 21 एक विषम संख्या है जो कि भाज्य है। अब इसके बाद बच्चों बारी आती है कि 1 कौन सी संख्या है। तो वैसे तो थोड़ी देर बाद अच्छा समझ में आएगा जब मैं आपको भाज्य करवा दूंगा। 1 बच्चों ने तो भाज्य है नहीं, जो 1 है ना वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो बच्चों अभाज्य संख्या पहली अभाज्य संख्या 2 है। और आप देख लो मैंने जितनी भी अभाज्य संख्या लिखी है ना उसमें एकमात्र सम संख्या 2 ही है। तो ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी है कि एकमात्र सम संख्या कौन सी होती है जो अभाज्य है, वो 2 है।
बाकी सारी सम संख्याएं भाज्य होती है। अब 10वीं क्लास में हमें भाज्य संख्याओं के गुणनखंड करने हैं। तो पहले तो बच्चों परिभाषा ये चलती थी कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा ये थी कि भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए। अब जैसे देखो, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, भाज्य का मतलब जो विभाजित हो, इसे 2 से अधिक संख्याओं द्वारा, 2 से अधिक संख्याओं द्वारा a number which is divisible by more than 2 number, then it is called composite number। तब इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक नंबर जो कि 2 से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित है। दो से अधिक संख्याओं द्वारा विभाजित है। अब मैं बताऊंगा आपको, देखो वो भाज्य संख्या 12 है। तो 12 देखो किसकी, 12 में किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का। तीर का निशान नहीं लगा सकते, तीर का निशान लगाना चाहिए कि 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है, 4 पहले 4 का लिखना चाहिए, फिर 4 का जाता है, 6 का जाता है और 12। देखो बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है। 12 इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। 12 है वो 2 से ज्यादा संख्याओं द्वारा विभाजित है। बट बच्चों ये छोटी क्लास की परिभाषा है। अब 10वीं क्लास में भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कि वह संख्या जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। के रूप में लिखा जा सके कि वह संख्या जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके वह एक भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर आर नंबर which can be written as a product of prime factors। composite number can be written as a product of प्राइम फैक्टर्स। ये कंपोजिट नंबर है वो प्राइम फैक्टर्स अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब 12 देखो 12 एक भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 12 में 2 का भाग 2 6 आ गया, 2 का भाग 2 3 आ गया, 3 का भाग 2 1 आ गया। तो 12 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 3। तो बच्चों 2 क्या है? अभाज्य। 2 क्या है? अभाज्य। 3 क्या है? मतलब 12 का जो गुणनफल है 12 किस रूप में लिख दी मैंने? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दी। 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है।
इसलिए 12 एक भाज्य संख्या है। तो बच्चों आपसे 10वीं क्लास में प्रश्न ऐसे करना होगा, परिभाषा तो कोई पूछेंगे नहीं, वो तो आपने छोटी क्लासों में सीख ली। भाज्य संख्या क्या है? जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है वो भाज्य संख्या है। अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग नहीं जाता है, केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाता है, वो अभाज्य है। और 2 ही संख्या कौन कौन सी 2 संख्याएं? एक तो स्वयं और एक है एक। जैसे 13 में किस किस का भाग जाता है? 1 और 13। तो भाज्य की परिभाषा याद होगी, अभाज्य की परिभाषा याद होगी। सभी संख्याओं को भाज्य और अभाज्य के रूप में आपने बांट दिया। एक कौन सी संख्या है? एक, ओनली वन। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो आपने वो एक प्रायिकता में सवाल भी पढ़ा होगा कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंकते हैं तो ये संभावित परिणाम आते हैं ना। अब इसमें देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या गिनो कितनी है? 1, प्राइम नंबर 2, 3, तो आ गया 3/6। तो अब ये सीधे भी 1 को अभाज्य के रूप में नहीं गिनते, तभी तो उत्तर आया 3/6। मतलब एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब हमें ये पूछा जाए, बच्चों डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, इस बात की संभावना बहुत कम है। फिर भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करवाऊं। जैसे ये पूछा जाए कि 24 किस प्रकार की संख्या है? तो 24 एक भाज्य संख्या है। 24 इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि 24 में कई संख्याओं का भाग जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है। अब प्रश्न ये देते 10वीं क्लास के हिसाब से कि 24 एक भाज्य संख्या क्यों है? Why 24 is a composite number? तो 24 क्यों है? देखो 24 के गुणनखंड करो और अभाज्य संख्याओं का भाग दो। पहले भाग देते हैं 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का कभी नहीं देते, क्योंकि 4 तो एक खुद भाज्य संख्या है। यहाँ अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर का ही भाग देंगे। 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया, तो 24 आ गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 4, 2 8, 8 दिया 24। तो बच्चों 24 देखो 2 1 2 3 और गुणा 3, तो 24 किस रूप में आ गया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ गया। हाँ, यानी 24 आप उत्तर ये लिखोगे कि 24 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 24 एक भाज्य संख्या है। 24 एक भाज्य संख्या है। संख्या है क्योंकि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये बच्चों इस प्रकार से आपको आंसर देना होगा 10वीं क्लास के लेवल से। कि आपसे पूछे ना कि ये भाज्य संख्या क्यों है, तो आप बोलना क्योंकि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है।
आप 10वीं क्लास के लायक पर्सन और देखिए अपने, तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है भाई? 2 into 3 into 5 plus 5 is a composite number, है composite number। भाज्य संख्या क्यों? तो ये भाज्य संख्या क्यों है? तो आपको भाज्य संख्या की परिभाषा याद रखनी चाहिए कि वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है जिनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखते हैं बच्चों कि क्या इनको भी लिखा जा सकता है। तो 2 गुणा में 3 गुणा में 5 एक संख्या आ गई है और प्लस 5 एक संख्या आ गई। तो बच्चों 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 और प्लस 5, दोनों में कॉमन क्या है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि 2 कैसी संख्याएं, 1 2 3 4 संख्याएं तो हमें दिख रही है। नहीं, गुणा में जो संख्याएं होती है ना, चाहे वो कितनी संख्याएं वो एक ही संख्या मानी जाती है। तो ये एक ही संख्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5। यहां से 5 बच्चों कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसको लिख सकते हैं अपने 2 गुणा 3 5 कॉमन ले लिया और प्लस 1, तो ये आ गया 5 2 3 6 प्लस 1 5 गुणा में 7, यानी ये संख्या एक भाज्य संख्या है। 5 और 7 क्या है बच्चों? हम इस संख्या को ध्यान से देखें तो ये संख्या लास्ट में 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ गई। 5 और 7 दोनों ही अभाज्य संख्या। अब हम इस संख्या को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 और प्लस 5। अब 2 गुणा 3 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 5 प्लस 5, इसको आप लिख सकते हो 5 गुणा में 7। तो बच्चों ये संख्या किस रूप में आ गई? अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। It is a composite number because we can written as a product of prime factorization, कि हम इसको एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं।